हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 10 मई 2022 दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि अगली जनगणना ई जनगणना होगी और इससे नीतियों को आकार देने में मदद मिलेगी। कोरोना की लहर कम होते ही देश में डिजिटल जनगणना शुरू होगी, यानी कि दोस्तों हमारे देश में नेक्स्ट सेंसस जो होगी वो कम्प्लीटली डिजिटल होगी। अमित शाह ने कहा कि साल 2024 से पहले डिजिटल सेंसस का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसी के आधार पर अगले 25 सालों के विकास का खाका भी तय किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने जनगणना को ज्यादा वैज्ञानिक बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़ने का फैसला भी किया है। ये बात उन्होंने असम दौरे पर कही। अच्छा, फाइनेंस से अगला अपडेट देखिए दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपया 60 पैसे कमजोर होकर 77.50 पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में ये 79 रुपए तक जा सकता है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। वहीं एक अच्छी खबर आ रही कि रिटेल सेक्टर में सुधार की वजह से रोजगार के मौके बढ़े। पिछले महीने अप्रैल में 15% इजाफा हुआ एम्प्लॉयमेंट में, ये हालिया एक रिपोर्ट में पता चला है। अच्छा, मैं देखिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा किए, मैन्युफैक्चरिंग की भी दी गई इजाजत, इससे भी लोगों को और रोजगार वगैरह मिलेंगे। वहीं देखिए अप्रैल में घरेलू उड़ानों के मुसाफिरों की संख्या 83% तक बढ़ी। कोविड-19 महामारी का असर हुआ कम। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टर भी अब आएंगे इस कानून के दायरे में। दोषी साबित होने पर होगी इतने साल की सजा। दरअसल देश के सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं हेल्थ सर्विस देने वाले भी अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं रहेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में शामिल करने के प्रस्ताव के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इस कानून के दायरे से इसे बाहर रखा जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों भी इस कानून के दायरे में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदल जाएगी? क्या उन डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जाएगा जो मरीजों से ज्यादा पैसे लूटते हैं? साथ ही इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर किस तरह का दंड का प्रावधान किया जाएगा? तो इन सभी सवालों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार की तरफ से जल्द ही क्लियरिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तक में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चाहे वो डॉक्टर हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, एक कंज्यूमर, एक ग्राहक के लिए इन सेवाओं का सही से फायदा लेना एक ग्राहक होने के नाते उसका अधिकार है और इसलिए ये चीजें भी कंज्यूमर कोर्ट के एक्ट में आएगी, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है उसके दायरे में आएंगी, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बड़ी राहत की बात है, दूर संचार लाइसेंस धारकों को अब नहीं देना होगा NOC शुल्क। कारोबारी सुगमता के लिए विभाग ने इस तरह का कदम उठाया है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए होम बायर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है, अब निर्माणाधीन फ्लैट पर कम लगेगा GST चार्ज। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में कहा कि अगर जमीन की कीमत पता है तो उस बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन करने के दौरान GST का कैलकुलेशन लैंड की उचित कीमत घटाकर होनी चाहिए। वर्तमान में फ्लैट की 1/3 कीमत की कटौती के बाद उस पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर GST अब कम लगेगा। अच्छा, कोर्ट कचहरी के फैसलों की जब बातें हो ही रही है तो देखिए असम की गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से एक और बड़ा फैसला सुनाया गया कि एक बार किसी व्यक्ति को अगर भारतीय घोषित कर दिया तो विदेशी न्यायाधिकरण दूसरी बार उस व्यक्ति को विदेशी घोषित नहीं कर सकता है। यानी कि एक बार प्रूव हो गया कि ये हाँ इंडियंस हैं तो उसके खिलाफ दूसरी बार फॉरेनर होने का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, खैनी का चूना आंखों के लिए एसिड से भी ज्यादा खतरनाक होता है। 99% मरीजों की रोशनी जाने का खतरा होता है। जो ये तंबाकू के साथ चूना मिलाकर खाते हैं ना, वो चूने पर वैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि अगर उस चूने का 1 माइक्रोग्राम भी आंख में चला जाए ना तो आंख के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो चूना धीरे धीरे आंख की कोर्निया को गला देता है और इससे आंख की ज्योति जाने का खतरा भी रहता है। इसीलिए जो खास करके तंबाकू वगैरह खाने वाले लोग बाग हैं जो उस खैनी में चूना वगैरह मिलाते हैं वो जरा सावधान रहें, खाते समय और घर पर रखते समय भी कहीं बच्चे उसको खेल खेल में आंखों में ना गिरा दे, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में सरकार ने इस तरह का नया नियम लागू कर दिया। स्कूलों में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे छात्र। टीचर्स के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा करने वालों पर भी होगी सख्त कार्यवाही। जी हाँ, स्कूलों में छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने को लेकर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अब छात्र यानी कि स्टूडेंट्स जो है स्कूल परिसर के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे और अगर वो ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ स्कूल प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसकी जानकारी तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश के द्वारा राज्य विधानसभा में दी गई है। वहीं अगर कोई छात्र किसी भी तरह की हिंसा में शामिल पाया जाता है तो उन्हें तुरंत TC और अनाचरण प्रमाण पत्र सौंप दिया जाएगा। उसके बाद उन छात्रों को किसी भी दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा, है ना। तो तमिलनाडु राज्य के स्टूडेंट्स अब इस बात का ध्यान रखें और उनके पेरेंट्स, माता पिता भी ये बात ध्यान रखें। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार
समेत हिंदी बेल्ट के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। ऐप पर होंगे हिंदी में कोर्ट के फैसले। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्याय को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने पर खासा जोर दिया जा रहा है। हाल ही में विज्ञान भवन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन में भी उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को समझ नहीं पाती है, इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए और ये जनता की भाषा में होना चाहिए। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कई जगहों पर हाई कोर्ट के फैसले भी इंग्लिश में आते हैं, राइट। तो आम आदमी तो इन्हें समझ नहीं पाता। तो अब सरकार ये चाह रही है कि जो भी कोर्ट के कानून के फैसले आएंगे ना, वो अब हिंदी लैंग्वेज में आएंगे। तो प्रधानमंत्री की इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए विधि व न्याय मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली विधि साहित्य प्रकाशन जमीन पर उतारने की कोशिशों में है। कहने का मतलब उसने खुद के द्वारा हिंदी में अनुवाद किए गए 50,000 से अधिक फैसलों को सर्वसुलभ बनाने के लिए एक सर्च इंजन और एक ऐप बनाने की प्रक्रिया शुरू की है और ये प्रयास सफल होते ही जल्दी आपको अपने मोबाइल ऐप पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के अहम फैसले हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, है ना। इस ऐप और सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को लेकर निविदा भी निकाली गई है। जैसे इसका डेवलपमेंट होता है और पब्लिक रिलीज होता है, मैं आपको बता दूंगा कैसे ऐप डाउनलोड करना है, कैसे वगैरह क्या कुछ, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। HDFC बैंक ने लॉन्च किया एक्सप्रेस कार लोन योजना और इससे ग्राहकों को मात्र 30 मिनट में कार का लोन मिल जाएगा। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन फैसिलिटी शुरू की है। मौजूदा ग्राहकों के साथ साथ गैर ग्राहकों के लिए भी एंड टू एंड डिजिटल नई कार लोन फैसिलिटी शुरू की गई है और इसके लिए बैंक ने देश भर के ऑटोमोबाइल डीलरों के साथ एक एप्लीकेशन एग्रीमेंट भी किया है। और ऐसे में दोस्तों अब आप किसी भी कंपनी की कार 4 व्हीलर बाय करोगे ना, तो आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। श्रीलंका में विपक्ष के दबाव में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे ही दिया। सरकार समर्थक विरोधियों की हिंसा में सांसद समेत 4 लोगों की जान भी चली गई। पूर्व मंत्री का घर भी जलाया गया। आपको पता होगा श्रीलंका देश में काफी टाइम से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और इसे आर्थिक संकट के बीच आखिरकार श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आर्थिक संकट के चलते हिंसा भी और तेज हो गई है, हालात काफी खराब चल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक नई खोज और नई टेक्नोलॉजी देखिए आप। अब दिमाग में भेजे जाएंगे रोबोट्स। इनका आकार इतना छोटा होगा कि इंजेक्शन की सुई से भी इन्हें शरीर में पहुंचाया जा सकेगा और ये रोबोट्स इंसान के अंदर मानसिक बीमारियों का इलाज करेंगे। और इतना ही नहीं, जो बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज अभी हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है, उनका भी इलाज इन रोबोट्स के जरिए किया जा सकेगा। जैसे कैंसर, ट्यूमर, एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज और स्ट्रोक का इलाज करने में भी ये काम आ सकेंगे। अभी तक हमें मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए इंसान के दिमाग में रोबोट्स को भेजना एक साइंस फिक्शन मूवी की थ्योरी की तरह लगा है, राइट। लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बायोनोट लैब्स के वैज्ञानिकों ने इसे हकीकत बना दिया। कंपनी के अनुसार अगले 2 सालों में इंसान पर इस तकनीक का क्लिनिकल ट्रायल भी किया जाएगा और यहाँ तक कि इस टेक्नोलॉजी का जानवरों पर ट्रायल भी हो चुका और वो सक्सेसफुल भी रहा है। और इस इंस्टीट्यूट को इस टेक्नोलॉजी के फर्दर डेवलपमेंट के लिए अमेरिका के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अप्रूवल यानी मंजूरी भी मिल चुकी है। तो उम्मीद है आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में हम इंसान शरीर की हर एक डिजीज का इलाज कर पाएंगे। जब वैज्ञानिक रिसर्च की बात हो ही रही है तो देखिए दोस्तों, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है कि डिजिटल डिटॉक्स के फायदे। रिसर्च में यह दावा किया गया कि सोशल मीडिया से केवल 1 सप्ताह का ब्रेक आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण को कम करने में कारगर है। आजकल हम काफी ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और दिनों दिन हमारे पास नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं। जिससे पहले कुछ लिमिटेड सोशल प्लेटफॉर्म थे, फेसबुक वगैरह, ट्विटर, और आजकल तो आपको पता है इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स वीडियो एप्स वगैरह, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, कई सारे सोशल मीडिया एप्स अवेलेबल हैं, राइट। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हम रोजाना जो सोशल मीडिया एप्स चलाते हैं ना, ये धीरे धीरे जहर की तरह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के रिसर्चर्स ने एक शोध में ये बात बताई है कि सोशल मीडिया से मात्र 1 सप्ताह का ब्रेक लेना आपकी मेंटल हेल्थ में इतना सुधार ला सकता है जितना आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 1 सप्ताह अगर आप अपने मोबाइल फोन में सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो आपके शरीर में जो डिप्रेशन, तनाव, मेंटली प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, एंजाइटी के लक्षण कम हो सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब होता है कि सोशल मीडिया से छुट्टी लेना, और वही आपको करके देखना, 1 सप्ताह करके देखना, आपको इतनी ज्यादा मानसिक शांति मिलेगी ना जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह से लोगों को शराब और सिगरेट की लत लगती है ना, ठीक उसी तरह से उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की भी आदत हो जाती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इसी तरह से एडिक्टिव हैं। शोधकर्ताओं ने इस रिसर्च में 18 से 72 साल तक की उम्र के 150 से ज्यादा लोगों को शामिल किया और इस नतीजे पर पहुंचे। वैसे आपका क्या कहना है इस पर दोस्तों? क्या आप कुछ दिन के लिए फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर इनसे दूर रह सकते हैं क्या? क्योंकि आजकल तो लोगों की जिंदगी में जैसे खाना खाना जरूरी हो गया ना, उस तरह से मोबाइल फोन पर इन सोशल मीडिया एप्स का चलाना भी जरूरी हो चुका है। खैर, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि इनका जितना कम से कम इस्तेमाल करो आप, उतना ही बेहतर है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। 12 मई को दिल्ली में आयोजित होगा बिहार इन्वेस्टर्स मीट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका उद्घाटन करेगी। बिहार के
उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की पहल पर 12 मई को दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में देश के बड़े बड़े निवेशकों का एक दिन का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगी और बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का फेहरिस्त भी गिनाएंगी। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली में 12 से 22 मई तक वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी इसमें शामिल होंगे। हर साल आंध्र प्रदेश की तिरुपति में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में लाखों भक्त उमड़ते हैं, बड़ी संख्या में दान भी देते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर को विष्णु का अवतार माना जाता है और इसी पहल में दिल्ली में 12 से 22 मई तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा के खरखोदा में बनेंगी मारुति की गाड़ियां और मोटरसाइकिल। कार प्लांट के लिए 800 और बाइक के लिए 100 एकड़ जमीन देने का निर्णय भी किया गया। केंद्र से पर्यावरण की मंजूरी मिल चुकी है। पानी की समस्या का हल निकालेगी अब सरकार और एक साल में हरियाणा में 28,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे अच्छी पहल है, इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन जारी होगा गाड़ी बेचने का ट्रेड सर्टिफिकेट। आरटीओ की सीधे मैनुअल प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। यूपी में लखनऊ समेत राज्य भर में लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत आरटीओ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अब सीधे मैनुअल ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं बना सकेंगे, बल्कि ये प्रमाण पत्र अब उन्हें ऑनलाइन मिलेगा और ऑनलाइन बनने वाले ट्रेड सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 5 मई को एक अधिसूचना भी जारी की थी। ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य में अब लाउड स्पीकर पर हंगामा देखा गया। 1000 से ज्यादा मंदिरों में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि प्राइवेट क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली संस्थाओं को सभी जरूरी सहयोग दिया जाए ताकि यूपी में एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली एम्स में 28 साल बाद आई एक अच्छी खबर। मरीजों को अब निःशुल्क फेफड़ा प्रत्यारोपण की सुविधा मिलेगी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में और देश में सबसे पहले दिल का प्रत्यारोपण भी एम्स ने किया। डॉक्टरों का कहना है कि फेफड़ा प्रत्यारोपण में एक मरीज के इलाज पर करीब 30 लाख रुपए खर्च आता है। मरीज को दवा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अंगदान के 4 घंटे में दिल का प्रत्यारोपण करना होता है, जबकि फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए 6 घंटे का समय होता है और अब ये सुविधा दिल्ली एम्स में बिल्कुल फ्री में मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, अब वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में होगी आपकी एंट्री। मेटा के हार्डवेयर रिटेल स्टोर की शुरुआत भी हो चुकी है। सोमवार 9 मई से बर्लिंघम कैलिफोर्निया में मेटा स्टोर की शुरुआत हुई। एक ऐसी दुनिया जो आपको आपके सपनों से रूबरू कराएगी। इस मेटा स्टोर में आप सभी हार्डवेयर उत्पादों के साथ एक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। वही देखिए, बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर निर्माण हो रहा है। यहाँ भगवान राम की बारात रुकी थी। यहीं विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित होगा। विश्व का सबसे ऊंचा 33 फीट का शिवलिंग यहाँ स्थापित किया जाएगा। अच्छा, साथ ही देखिए राजस्थान में शिवगंज स्थापना दिवस महोत्सव 10 मई से शुरू होने जा रहा। जागरूकता के लिए महिलाओं ने निकाली पैदल रैली, लोगों को आमंत्रित भी किया गया। अच्छा, महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल और खाद्य तेल के बाद अब आटा भी महंगा हुआ। अधिकतम दाम 59 रुपए तक पहुंच चुके हैं देश में आटे के और इस आटे की महंगाई के बाद आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जो आटे से बनने वाले उत्पाद हैं वो कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स के रेटें बढ़ा सकती हैं, जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट और भी आटे से बनने वाले कई सारे प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं और इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि साबुन, क्रीम, शैम्पू, तेल वगैरह ये चीजें महंगी हुई थी, लेकिन अब आटे से बने प्रोडक्ट्स भी जल्द ही महंगे होने वाले हैं। डिटेल्स ज्यादा आप देख सकते हैं। वही देखिए, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बड़ी बात कही है। स्टूडेंट से बोले हुए कि लोग जोखिम से डरते हैं, मगर आपको आगे बढ़ना है तो इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। अपने वर्क प्लेस को मजेदार बनाएं। कर्मचारियों के साथ नरमी बरतकर उन्हें ज्यादा अधिकार देकर हम वर्क प्लेस को मजेदार और रचनात्मक बना सकते हैं। सुंदर पिचाई जो कि हमारे भारत के मूल के नागरिक हैं और वो गूगल की अल्फाबेट कंपनी के CEO हैं। हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है ये। वही देखिए, उत्तराखंड को नेपाल से जोड़ने वाले 7 इंटरनेशनल पुल 72 घंटों के लिए बंद रहेंगे। 10 मई की शाम 7 बजे से 72 घंटों के लिए इन पुलों को बंद कर दिया जाएगा। इसकी वजह है नेपाल में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और इसीलिए वहाँ के आने जाने वाले रूट्स जो हैं वो 72 घंटों के लिए बंद रहेंगे। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, साइक्लोन आसानी पर अपडेट आ रहा कि उड़ीसा के भद्रक जिले में तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में भी लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा है। हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और आज ये तूफान बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में टकरा सकता है। भीषण चक्रवाती तूफान के चलते इन राज्यों में भारी बारिश भी हो सकती है। हालांकि देश के 17 से ज्यादा राज्यों में 11 मई तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। किन किन राज्यों में, तो देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 10 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह
मौसम है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। अच्छा, वहीं गंगे, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा में भी हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा लू कहां चल सकती है, इस पर भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, मौसम अपडेट के बाद आज का सराफा बाजार का अपडेट भी आपको बता देता हूँ। सोने के भाव में मामूली गिरावट हुई और चांदी भी सस्ती हुई है। सोने के दाम में 43 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली कमी के साथ अभी सोने का रेट 51,227 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं चांदी में 62 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 62,393 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लीजिए आप। देश में पिछले 24 घंटों में 3207 लोग नए संक्रमित पाए गए, 29 मरीजों की जान गई और अभी हमारे देश में सक्रिय मामलों की संख्या 20,403 चल रही है। ओके, चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर बता दूं आपको, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में अप्रेंटिस के 3,614 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 15 मई इसकी अंतिम तारीख है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 साल तक के 10वीं पास और ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग सरकारी नौकरी की भर्तियां निकली हुई है। वहीं देखिए, मुंबई यूनिवर्सिटी में LLM एग्जाम को स्थगित कर दिया है, यानी कि ये 10 मई को होने वाला एग्जाम था, लेकिन फिलहाल पोस्टपोन हो चुका है। अभी तक नई तारीख की घोषणा नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नया सेटअप देखिए आप। किसी हाई स्कूल में 220 से कम स्टूडेंट्स अगर हुए तो अब उन स्कूलों को संस्कृत का टीचर नहीं मिलेगा। वहीं प्राइमरी स्कूलों में केवल 3 अध्यापक होंगे। इस तरह के बदलाव की तैयारी भी कर रहा है छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार की अभ्युदय योजना से आप भी फ्री में कोचिंग कर सकते हैं। यूपी के हर जिले में तैयारी के लिए अभ्युदय सेंटर खोले गए हैं। एग्जाम के लिए आपको तैयार करेंगे। प्री और मेंस एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करने के लिए आपको एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत 2022-23 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है और अगर आप इस योजना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन abhyuday.up.gov.in पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी 2022-23 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। सत्र में 5 मासिक परीक्षाओं का आयोजन होगा। मार्च 2023 में होगी बोर्ड परीक्षा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें यूपी बोर्ड के। अच्छा, हरियाणा राज्य में शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है। 1300 PGT 30,000 को टेप चलाने के लिए ट्रेंड किया जाएगा। 11 मई से ये प्रशिक्षण शुरू होगा। हरियाणा शिक्षा निदेशालय का कहना है कि अगले 15 दिनों में 3.5 लाख से भी ज्यादा टेबलेट स्कूली बच्चों तक पहुंचाने का शेड्यूल तैयार किया गया और इसीलिए टीचर्स को टेबलेट चलाने के लिए ट्रेन किया जाएगा ताकि वो बच्चों को टेबलेट्स के बारे में बता सके। वहीं असम के चाय बागानों में भी खुलेगा पहला स्कूल। आजादी के बाद पहली बार बागानों में मिलेगा स्कूल। बुधवार को 97 स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई। असम सरकार की घोषणा के बाद आज मंगलवार को चाय बागानों में पहला हाई स्कूल खुलने जा रहा। भारत की आजादी के 75 सालों बाद ऐसा पहला मौका होगा जब असम के चाय बागानों को पहला स्कूल मिलने जा रहा और इसे असम सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला भी माना जा रहा। सरकार के मुताबिक बागानों में कुल 119 स्कूल खुलेंगे, जिनमें 97 हाई स्कूल 10 मई को अपना पहला एजुकेशन सेशन भी शुरू करेंगे। अच्छा, वहीं देखिए, चंडीगढ़ में अब कभी नहीं होगी ग्रुप डी कैटेगरी की भर्ती। ये फैसला क्यों लागू किया गया है? तो दरअसल यहाँ पर रेगुलर भर्ती करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब केवल आउटसोर्स स्तर पर ही इस कैटेगरी की नई नौकरियां दी जाएगी। ये सब चंडीगढ़ में सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स लागू होने की वजह से हुआ है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में मेडिकल छात्रों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी सौगात दी है। DPSRU में अब BSc बायोमेडिकल साइंस व नर्सिंग की पढ़ाई भी हो सकेगी। जो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है ना, वहाँ पर अब स्टूडेंट्स को नर्सिंग और बायोमेडिकल साइंस की पढ़ाई का मौका भी मिलेगा। अच्छा, साथ ही उत्तराखंड में पुलिस भर्ती 2022 के लिए जो आवेदन किए उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 15 मई से ही शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शुरू होगा। ओके, तो ये तो कुछ एजुकेशनल अपडेट्स रहे। आइए फटाफट से कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने का देशद्रोह का कानून बदलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दोबारा जांच करेंगे। पहले ये दलील दी थी कि इसे खत्म नहीं करें। देशद्रोह का कानून आता है हमारे IPC की धारा 124A के अंतर्गत और इस कानून के मुताबिक अगर कोई सरकार विरोधी बातें लिखता है या बोलता है या हमारे देश में राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है या संविधान को, हमारे देश के कानून कॉन्स्टिट्यूशन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वो व्यक्ति को 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये कहता है हमारा देशद्रोही कानून। अब सरकार इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिशें कर रही है। पहले इसको बिल्कुल हटाने की, कैंसिल करने की बात चल रही थी, लेकिन अब इसको खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि इसमें बदलाव किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो में बताई थी, राइट, कि इसको हटाने के बाद क्या क्या नए राइट्स मिल सकते हैं। जो पत्रकार, न्यूज जर्नलिस्ट वगैरह हैं, उनको नए अधिकार मिलेंगे, उनको सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिलेगी। ज्यादा जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल DLS न्यूज के ऊपर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छा, एक वैज्ञानिक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ। देखिए आप, सोशल सर्वे में इस बात का पता चला कि ओवल के मुकाबले जो स्क्वायर चेहरे वाले लोग होते हैं वो ज्यादा आक्रामक होते हैं। 40+ महिलाओं में ये प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ओवल और स्क्वायर शेप का मतलब ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के शोधकर्ताओं ने एक नई स्टडी में माना
माना कि ये पॉसिबल है। शोधकर्ताओं के मुताबिक स्क्वायर शेप के चेहरे वाले लोग ओवल शेप के चेहरे वाले लोगों की तुलना में स्वभाव में ज्यादा आक्रामक होते हैं। ये स्टडी हालांकि लोगों पर नहीं की गई बल्कि उनके पासपोर्ट फोटो पर की गई। रिसर्च के दौरान 6 साल से लेकर 93 साल तक के 17,000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं के पासपोर्ट आकार की फोटोज से उनके चेहरे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात निकाला गया और लोगों के इन चेहरों पर आक्रामकता के आधार पर प्रतिक्रिया ली गई। उन्हीं लोगों से फिर रिएक्शन लिया गया, तो उसमें रिसर्च में स्टडी में ये चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। अब हालांकि दोस्तों इस स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप स्क्वायर चेहरे वालों से नफरत करना शुरू कर दो, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। कहने का मतलब मेरा ये न्यूज आपको बताने के पीछे मकसद है कि एक्चुअली जो सोसाइटी में रिसर्चर्स अनुसंधानकर्ताओं की तरफ से जो स्टडी की गई है वो आपको जानना चाहिए फॉर द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी दी और कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जो है वो डुप्लीकेट या खराब प्रोडक्ट बेचने पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। आप ग्राहक होने के नाते आपका ये राइट्स बनता, आपका ये अधिकार बनता है कि आप चाहे कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर वो डुप्लीकेट है, अगर या उस प्रोडक्ट में किसी तरह की खराबी है तो आपको जो सेलर्स होगा उसको प्रोडक्ट बदलना ही पड़ेगा। कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हैं चाहे आपने कहीं से भी ऑनलाइन वो प्रोडक्ट खरीदा हो। वही देखिए दोस्तों, यूक्रेन पहुंचे कनाडाई पीएम। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचे जस्टिन ट्रूडो। कहा कि युद्ध अपराध के सबसे निचले स्तर तक गिर गए पुतिन। अच्छा, वही देखिए अब पर्यटन भी महंगा हुआ। हर स्मारक देखने के लिए अब आपको अलग शुल्क और टिकट की ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से पर्यटक स्थलों के लिए टिकट के प्राइस को बढ़ा दिया। अब ये अलग अलग पर्यटक स्थलों के टिकट की प्राइस कितनी बढ़ी है इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं खेल समाचार पर अपडेट देखिए। केकेआर के आस बाकी मुंबई इंडियंस को 52 रन से हराया। काम न आया बुमराह का आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अच्छा, मैं देखिए इंडियन रेलवे वापस इस सर्विस को शुरू करने जा रहा। अब आप फिर से ट्रेन से बारात ले जा सकेंगे। रेलवे आज से ही शादी के लिए पूरे कोच को बुक करने की सुविधा को शुरू कर रहा है। इतने दिन कोरोना काल की वजह से इस सुविधा पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आज 10 मई से ही इंडियन रेलवे की तरफ से ये सुविधा वापस शुरू की जा रही है। आप कहीं बारात वगैरह में जाने के लिए रेलवे का पूरा कोच, पूरा डिब्बा बुक कर पाएंगे, है ना। और वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 4 धाम यात्रा जाने वाले यात्रियों के लिए फिर से नई सुविधा शुरू होने जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से हेली सेवा वापस शुरू होने जा रही है और इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। आप जो हेलीकॉप्टर वगैरह होता है ना उसके जरिए आ जा पाएंगे। अब इसके लिए प्राइस वगैरह चार्ज क्या होगा जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए राजस्थान के झुंझुनू में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 2.5 तीव्रता रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, साथ ही देखिए आ रही है मिनी बुलेट ट्रेन। अब 180 किलोमीटर जाने में लगेगा सिर्फ 1 घंटा। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत ट्रेन चलाने को लेकर इन दिनों तैयारियां तेज चल रही हैं और इसके तहत सबसे पहले दिल्ली और मेरठ को जोड़ा जाएगा। यानी अगर आप मेरठ से दिल्ली रोज काम के लिए भी आना जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगले साल से इस मिनी बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी और ये जिस तरह से मेट्रो ट्रेनें होती है ना उस तरह से 2 लोकेशंस को पर्टिकुलर यात्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए जोड़ेगी, है ना। वह देखिए MSME ग्राहकों के लिए ICICI बैंक ने नई सुविधा भी शुरू की है। बिना दस्तावेज के आप 25 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। वीडियो KYC की मदद से आपका करंट अकाउंट खुलेगा वगैरह वगैरह डिटेल्स आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप ICICI के ऑफिशियल पोर्टल या नजदीकी बैंक ब्रांच से भी पा सकेंगे। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 तलाक कानून को कब खत्म किया गया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं रैंडमली सेलेक्ट होने पर। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।